है कि विधायक के अनुपातिक और दलों को जो मंत्रिमंडल में जगह मिली है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को भी बनता है 4, जो 2 हमारे हैं 2 होने हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल में कौन होंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार का पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, मुख्य ध्यान में रखे हुआ है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी चीज़ों पे गठबंधन टूटने का सवाल नहीं उठता। प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तब विस्तार कर सकते हैं। अभी तो यात्रा पे हैं, यात्रा से आएंगे, घटक दलों से उनकी बात होगी। घटक दलों में कौन कौन सा, आरजेडी से भी कई लोग खाली हैं, 2 मंत्रिमंडल 2 सदस्य उनके अभी रिजाइन किए थे। ऐसी स्थिति में उनका भी बनता है। सुधाकर सिंह जी विधायक हैं, उन पर कोई कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय नेतृत्व इन दिनों लालू जी इलाजरत हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मुझे लगता है जहां है वो उस बात को देख रहे हैं और असहज भी होंगे, आने के बाद कोई बेहतर निर्णय और बड़ा निर्णय लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। राजनीतिक माहौल में जिस तरह से गर्माहट देखने को मिल रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी अलग अपने बयान कस रहे हैं तो जदयू में अलग, और आरजेडी तो हद ही पार कर दी। आपने देखा ही कि महागठबंधन है, लेकिन फिर भी आरजेडी के विधायक लगातार कटाक्ष कसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पे। अभी मैं कांग्रेस में हूँ और राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी अभी डिप्टी सीएम भक्त चरण दास के साथ मतलब दोपहर का लंच भी किए हैं, और कुछ बातें भी उन लोगों के बीच में हो रही है। क्या कुछ बातें हो रही है, जिस तरह से इंतजार कहा जा रहा है हर किसी के साथ कि 14 तारीख का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये बताइए। देखिए, अब खिचड़ी क्या पकड़ा, 3 महीना पहले एनडीए की सरकार बिहार में थी। एनडीए छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेतृत्व को स्वीकार किए और महागठबंधन के तमाम घटक दल उन्हें नेता माना और मुख्यमंत्री हैं। उसमें सरकार में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं। ऐसे स्थिति में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ मिलना, चाय पीना, खाना खाना, तो एक औपचारिक मुलाकात नहीं होती नहीं, जिस है। तरह से अभी प्रदेश जो से बात भी जो हुई है, आप लोगों की तरफ से मांगा जा रहा है कि अब 2 मंत्री, और आप लोगों की तरफ से मांगा जा रहा है कि 2 मंत्री बनाने की बात करिए। वो 2 मंत्री कौन होने वाले हैं, ये नाम थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे जैसे वर्कर के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले 2 मंत्री होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी का दावा है कि विधायक के अनुपातिक और दलों को जो मंत्रिमंडल में जगह मिली है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को भी बनता है 4, जो 2 हमारे हैं 2 होने हैं। सवाल है को 2 मंत्री कौन होंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे, और उसके लिए भी समय काफ़ी है। जब परिस्थिति बनती है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उससे पूर्व समीकरण के आधार पर, वरीयता के आधार पर, विद्वता के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व साझा निर्णय लेते हैं। तब नाम देते हैं कि कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे। भक्त चरण दास जी का साथ में खाना खाया जा रहा है, तो क्या मतलब वो भी बन सकते हैं? नहीं, भक्त चरण दास जी चूँकि बिहार के काउंसिल के न विधानसभा के वो सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में वो मंत्री तो हो नहीं सकते। परंतु कांग्रेस पार्टी के वो बिहार प्रभारी हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के वो बड़े संवादवाहक प्रदेश प्रभारी होते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या संवाद आता है, ये संवाद प्रदेश नेतृत्व के लिए और गठबंधन के नेतृत्वों के लिए वो हमारे प्रभारी ही लेके आते हैं। प्रभारी जी बनाने में भूमिका निभा सकते हैं, पार्टी के संगठन को धारदार कर सकते हैं। कौन मंत्री होंगे और निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मंत्री और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बिहार के वो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कब तक यह ऐलान हो जाएगा कि हाँ कांग्रेस से 2 मंत्री अब बनेंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जैसे ही यात्रा से आ जाते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद फिर फिक्स हो जाएगा। मतलब अगर नहीं बनता है 2 मंत्री, तो क्या महागठबंधन में टूट भी नहीं सकती नहीं, है? महागठबंधन तो मंत्रिमंडल के कारण कभी नहीं टूटेगा। महागठबंधन का जो स्वरूप तैयार हुआ है मुद्दों पर आधारित हुआ है। महागठबंधन का जो स्वरूप तैयार हुआ है, भले ही बिहार में हो, लेकिन व्यापक है, देश के 2024 और 25 को ध्यान में रखे हुआ है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी चीज़ों पर गठबंधन टूटने का सवाल नहीं उठता। परंतु मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल में कौन होंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार का पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब विस्तार कर सकते हैं। अभी तो यात्रा पे हैं, यात्रा से आएंगे, घटक दलों से उनकी बात होगी। घटक दलों में कौन कौन सा, आरजेडी से भी कई लोग खाली हैं, 2 मंत्रिमंडल 2 सदस्य उनके अभी रिजाइन किए थे। ऐसी स्थिति में उनका भी बनता है। मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया था
कि आरजेडी के भी कोटे के कुछ मंत्री बनेंगे, कांग्रेस के भी बनेंगे, लेकिन कौन बनेंगे, कितने बनेंगे, कब बनेंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। मतलब 14 तारीख का इंतजार किया जाए। खरमास आप लोग भी तो कह ही रहे हैं कि खरमास का इंतजार कीजिए। हाँ, खरमास के जिस सनातन धर्म से हम लोग आते हैं हिंदुस्तान में, वैसे खरमास को लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन समान तरीके से खरमास को हर लोग मानते हैं। तो नीतीश जी का पदयात्रा जब समाप्त होगा, फिर बिहार आएंगे, फिर महागठबंधन के नेताओं से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रभारी से भी बैठ के बात करेंगे, तुलसी यादव जी से बैठ के बात करेंगे, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब आप भी मतलब मान रहे हैं कि खरमास के बाद बहुत कुछ है जो बदल जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी बात हो रही है कि डिप्टी सीएम के रूप में शायद वो नए चेहरे बनेंगे। ये तो उपेंद्र जी बता पाएंगे। देखिए, डिप्टी सीएम बनना, गठबंधन की सरकार आपकी है, आप जिस सरकार में हैं, आप सरकार में रह के भी आपको किस पद पे रखा जाए, और डिप्टी सीएम सीएम बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है या नहीं है, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि इन दिनों जो राजनीतिक हालात है, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी जेडीयू से खुद मुख्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति में आरजेडी जैसे बड़े घटक दल के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी सीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से बता। हाँ, कौन बता सकते हैं। एक सवाल और है, मेरा लास्ट एक सवाल है कि क्या महागठबंधन धर्म का पालन किया जा रहा है? जिस तरह से सुधाकर सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, फिर दूसरे एक विधायक का ही बयान आपने सुना है कि बड़ा हंस के जीवेश मिश्रा के पास यात्रा पे सवाल कर रहे थे, क्या गठबंधन का पालन हो रहा है? आप लोग भी इस पे आवाज उठा देखिए, रहे हैं? गठबंधन के नेतृत्व के ओर से कोई सवाल गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पे नहीं उठता है, परंतु हाँ, इन दिनों सुधाकर सिंह जी के बयान और कुछ लोगों का व्यक्तिगत बयान आया है, जिसे गठबंधन ही नहीं, उनके अपने दल के लोग भी आहत हैं। सुधाकर सिंह जी विधायक हैं, उन पे कोई कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व नहीं कर सकता। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी इन दिनों इलाजरत हैं, हम सब जानते हैं। अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पे इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। तो सब सारा कार्रवाई तो अभी तो देख रहे हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी देख रहे हैं, तो अपना मतलब बेटा है उनके, इसीलिए वो चुप है, क्योंकि वो उनका नियम कानून बहुत सख्त है जगदानंद जी का। आपको मैं बताऊं कि कोई भी विधायक पे कार्रवाई, क्योंकि विधायक राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पे कोई प्रदेश नेतृत्व कार्रवाई नहीं कर सकता है, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही सवाल करें। और राष्ट्रीय नेतृत्व इन दिनों लालू जी इलाजरत हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मुझे लगता है जहां है वो उस बात को देख रहे हैं और असहज भी होंगे, आने के बाद कोई बेहतर निर्णय और बड़ा निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा एक ही मुद्दा था, हमें जानना था कि दो मंत्रियों की डिमांड किया गया है कि कांग्रेस की तरफ से कि हमारे भी 2 मंत्री होने चाहिए, तो वो 2 मंत्री कौन होंगे और कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है 14 तारीख का। भाई, हर पार्टी के तरफ से यही बयान आ रहा है, 14 तारीख का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं 14 तारीख के बाद क्या कुछ बदल रहा है। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।